भक्ति में भगवान आपके कर्म कांड देखते हैं या भगवान ये देखते हैं कि आपकी श्रद्धा कितनी है। बहुत सुंदर एक कथा आती है हमारे पुराणों पे इसी चीज़ से रिलेटेड। मैं आपको बताती हूँ आज। एक आम इंसान था, हम लोगों की तरह आम इंसान। वो हर समय भगवान कृष्ण की पूजा करता था। उसने बहुत सुंदर कृष्ण जी की एक मूर्ति रखी हुई थी अपने छोटे से मंदिर में। रोज़ वहाँ पर जोत जलाना, उनकी आरती करना, उनको भोग लगाना, सब कुछ करता था। उसके पास नौकरी नहीं थी। वो भगवान से हमेशा एक ही चीज़ बोलता है कि भगवान मुझे कोई एक अच्छी सी जॉब दिला दो, भगवान मुझे कोई अच्छी सी जॉब दिला दो, क्योंकि मेरी जॉब गए हुए आज 2 महीने हो गए हैं, मुझे जॉब नहीं मिल रही है, आप मुझे जॉब दिला दो। अभी मेरी पहली रिक्वायरमेंट यही है कि मुझे नौकरी मिलनी चाहिए। रोज़ जोत जलाता, रोज़ पूजा करता, रोज़ एक ही प्रार्थना करता, लेकिन नौकरी तो मिल ही नहीं रही थी। तो उसका एक दोस्त था, उसने बोला, कहता है कि अरे तू क्या हर समय कृष्ण कृष्ण करता रहता है, ये कृष्ण ने तुझे कोई नौकरी वोकरी नहीं दिलानी है। तू मेरी बात मान, तू राम जी की पूजा करनी शुरू कर दे, देखना तुझे कैसे नौकरी मिलेगी। तो अब नौकरी नहीं मिल रही होती, परेशान तो होता ही है वो व्यक्ति। वो क्या करता है कि कृष्ण जी की जो उसने एक मूर्ति रखी होती है, जो डीटी रखी होती है, वो मूर्ति उठाकर वो साइड में, मंदिर की साइड में ऊपर ही एक स्लैब के ऊपर रख देता है, और जहाँ पर कृष्ण की मूर्ति थी वहाँ पर एक राम जी की फोटो लाके लगा लेता है। अब हे राम हे राम हे राम रोज पूजा करनी शुरू कर देता है। तो अब अभी उस बात को मुश्किल से 2 दिन बीते होते हैं कि कृष्ण की जगह वो राम जी की पूजा करने लगता है। तो अचानक क्या होता है कि जैसे जोत जलाकर वो धूप बत्ती जलाता है, जब आप जानते हैं कि धूप में से बहुत तेज धुआं निकलता है, तो वो धूप जलाकर और वहीं साइड में बेड पे जाके लेट जाता है। एक दिन लेटे लेटे उसका ध्यान जाता है कि वो जो धुआं उठ रहा है धूप का, वो धुआं ऊपर उठते हुए राम जी की फोटो को क्रॉस करके, जहां ऊपर उसने कृष्ण जी की मूर्ति साइड में रख दी है, धुआं सीधा उस मूर्ति के मुंह के ऊपर पड़ रहा है। जैसे ही वो ये सीन देखता है तो एकदम हड़बड़ा जाता है और उसको बहुत बुरा लगता है। कहता है ओ माय गॉड, मैं ये क्या कर रहा हूँ, ये मैंने मूर्ति ऊपर रखी हुई है, ये तो धुआं जो है सीधा भगवान कृष्ण के नाक में जा रहा है। उनको कितनी सोफोकेशन हो रही होगी, उनको कितनी परेशानी हो रही होगी, ये मैं क्या बेवकूफ़ी कर रहा था। मैंने देखा भी नहीं कि 2 दिन से कि धूप का धुआं जो है वो सीधा भगवान के मुख पे जा रहा है। वो उसी समय बेड पे से उठता है और भगवान कृष्ण की मूर्ति को वहाँ से ऊपर से नीचे उतारता है। ऐसे ऐसे करके हाथों से ही हवा करता है, जैसे धुआं हटा रहा है, धुआं हटाता है, और फिर उसको मूर्ति को राम जी के पास ही रख देता है। और उसको रात का टाइम होता है, नींद आ रही होती है, सो जाता है। जैसे ही सो जाता है तो भगवान कृष्ण जो है उसके सपने में दिखते हैं, और जैसे वो कह रहे हैं कि तेरे को कल नौकरी मिल जाएगी। तो उसको लगता है कि शायद मेरे दिमाग का वहम है, लेकिन वाकई जब वो सुबह सो के उठता है तो उसके घर पे बाय मेल ऑफर लेटर आ जाता है। बड़ा खुश होता है, कहता है कि ये कैसे चमत्कार हो गया, मतलब कल मुझे भगवान कृष्ण ने सपने में आके बोला कि तेरे को नौकरी मिलेगी, और मुझे तो नौकरी मिल भी गई। वो बेचारा बड़ा परेशान रहता है, कहता है 2 दिन से तो मैं राम जी की पूजा कर रहा हूँ, तो राम जी ने अब नौकरी देनी थी तो ये क्या हुआ, मुझे कृष्ण जी ने नौकरी दे दी, ये क्या लॉजिक है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। खैर, राम जी को कृष्ण जी को दोनों को धन्यवाद करता है। सारा दिन बीत जाता है, रात होती है, सोता है तो फिर भगवान कृष्ण सपने में आते हैं। तो वो आकर उसको बताते हैं, कहते हैं कि तेरे को इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुझे क्या लग रहा है कि तुझे राम जी नौकरी देंगे या कृष्ण जी नौकरी देंगे या महादेव नौकरी देंगे? कहते हैं कि नहीं, देनी तो हमने ही है, हम किस रूप में आके तुझे देते हैं वो चीज़ कभी मैटर नहीं करती, लेकिन ये मैटर करता है कि तेरी श्रद्धा क्या है। तू मुझसे 2 महीने से नौकरी मांग रहा था, लेकिन तूने कभी मुझसे वो एक रिश्ता नहीं बनाया। तूने मुझे अपना पिता नहीं समझा, तूने मुझे अपना भाई नहीं समझा, वो रिश्ता तू कायम नहीं कर सका तेरे और मेरे बीच में, इसीलिए मैं तेरी बात नहीं सुन रहा था। लेकिन कल क्या हुआ कि जब तूने धूप जलाई और वो धूप का धुआं तूने ऊपर जाते देख लिया, और तूने ये महसूस किया कि ये धूप का धुआं मेरे कृष्ण के नाक में जा रहा है और मेरे कृष्ण को कितना परेशान कर रहा होगा। असल मायने में तूने मेरे से कल रिश्ता बनाया है, और तूने मुझसे कल रिश्ता बनाया, आज तुझे नौकरी भी मिल गई। तो भगवान यहाँ पर ये समझाते हैं कि मुझसे रिश्ता बनाओ। ये मत सोचो कि ये राम है, ये कृष्ण है, ये शिव है, ये माता रानी है,
कौन सी माता का स्वरूप है, कौन से भगवान का क्या स्वरूप है, मत सोचो। जिस भी रूप को देखो, भगवान एक है, रूप अनेक है। जिस भी स्वरूप से आपको शांति मिलती है, जिस भी स्वरूप से आपकी अटैचमेंट होती है, उस स्वरूप को अपने दिल में बसाकर उसके साथ एक रिश्ता बना लो। पिता का रिश्ता, भाई का रिश्ता, बहन का रिश्ता, माता का रिश्ता, जो रिश्ता बनाना चाहते हो बना लो। फिर देखना भगवान कैसे आपसे कनेक्ट होते हैं और आपकी हर इच्छा को पूर्ण करते हैं। बस ये समझने की देर है, आपके भी काम सभी बनेंगे। हरे कृष्णा।